Friends, new chapter, chapter 5, permutation and combination. आपको 11th स्टैंडर्ड में आपने लर्न किया होगा व्हाट इज परम्यूटेशन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन. परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट, जहाँ पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है. कपल फोटो ऑफ 5 फ्रेंड्स, सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मार्क्स इन 12th अकाउंट, यू कांट से नहीं 91 था फिगर 19, वो तो फिगर तो दोनों सेम ही है ना, ऐसा नहीं बोल सकते. नंबर का अरेंजमेंट है, उसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है. अल्फाबेट है, नाम का, उसमें भी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है. जहां सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है वो परम्यूटेशन. कमिटी बनानी है, ये 5 स्टूडेंट बैठे हैं, उसमें से 2 को कुछ मुझे गिफ्ट देना है, कुछ 2 की कमिटी बनानी है, तो सिलेक्शन है. सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट यानी परम्यूटेशन. See the example 1, page number 5.2, very simple. 5 factorial. Factorial यानी 5 से शुरू करो 1 तक जाओ. 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यानी 120. 4 factorial, 4 से शुरू करो 1 तक जाओ 24. 6 factorial, 6 से शुरू करो 1 तक जाओ 720. First question is very easy. Second question, 9 factorial divide 6 factorial. 9 को आप 1 तक ले जा सकते हो, तो यहाँ 6 को भी 1 तक ले जा सकते हो, तो मजदूरी करने की जरूरत नहीं है. 9 से स्टार्ट करो, 9 8 7 रुक जाओ. पुलिस है, पुलिस नहीं 6 फैक्टोरियल है. यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 6 फैक्टोरियल, निकल जाएगा. तीनों का मल्टीप्लिकेशन 5 0 4. 10 फैक्टोरियल डिवाइड 7 फैक्टोरियल, सेम रूल. 10 9 8 रुक जाओ. क्यों? 7 फैक्टोरियल उड़ जाएगा. 7 फैक्टोरियल को उड़ा दो, 720. थर्ड एग्जांपल इजी है, स्टूडेंट को टफ लगता है. बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है. 1 डिवाइड 9 फैक्टोरियल, 1 डिवाइड 10 फैक्टोरियल इक्वल टू x डिवाइड 11 फैक्टोरियल. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. एलसीएम लेना पड़ेगा. किसका? 9 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल है, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे थक जाओगे. एलसीएम लेना है तो सिंपली वे से जो एडिशनल है वही कंसीडर करो. ये एज इट इज रखो. 1 डिवाइड 9 फैक्टोरियल. 10 के आगे जाओ, 10 से 1 तक जा सकते हो. यहाँ 9 फैक्टोरियल है तो यहाँ रुक जाओ. 10 फैक्टोरियल का पार्ट करो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल. क्यों? यहाँ पे 9 फैक्टोरियल है, एक्स्ट्रा क्या है 10, वो यहाँ दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करो. ये 10 फैक्टोरियल ऊपर मल्टीप्लाई किया ओनली 10, डिवाइड में 10 इंटू 9 फैक्टोरियल है, डिवाइड में 10 इंटू 9 फैक्टोरियल. उसको हम लिख सकते हैं एज ए 10 फैक्टोरियल. उसको हम लिख सकते हैं एज ए 10 फैक्टोरियल. तो डिवाइड हो गया 10 फैक्टोरियल. यहाँ 10 प्लस 1, 10 प्लस 1, 11 डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एज इट इज 11 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया और 11 को पार्ट किया. 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल निकल गया. 11 इंटू 11 121. फ्रेंड्स रिमेंबर, यहाँ पे एलसीएम का ही गेम है. 1 डिवाइड 9 फैक्टोरियल, 1 डिवाइड 10 फैक्टोरियल, 10 का पार्ट 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई. यहाँ 10 प्लस 1 हो गया तो 11 हो गया. यहाँ पे सिमिलर है तो एक ही बार लिखा, दैट इज 10 फैक्टोरियल, दैट इज 10 फैक्टोरियल. अभी 11 इंटू 10 फैक्टोरियल है तो सामने मल्टीप्लाई किया. 11 फैक्टोरियल का पार्ट किया 11 इंटू 10 फैक्टोरियल. 10 फैक्टोरियल ऊपर नीचे निकल गया, बचा क्या 11 इंटू 11 121. Next page number 5.3, example for the permutation combination में आपको जो दिया हुआ है ना L, like n plus 1 फैक्टोरियल ऐसे करके दिया है. It is nothing but factorial only. It is known as n plus 1 factorial. n plus 1 factorial equal to 30 ब्रैकेट में n minus 1 factorial. अब 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. एक कम किया, अभी क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. एक एक कम करके आप लिख सकते हो. विधि तो हम यहाँ क्या करेंगे? n प्लस 1 को n प्लस 1 एक कम करो तो n फैक्टोरियल. अभी एक कम करो तो n माइनस 1 फैक्टोरियल.
गुस्टी बोलेगी सर अभी कितने तक लिखना है, इनफाइनाइट लिखो, n - 1 2 3 4 सवेरे तक लिखते रहो, लेकिन जरूरत कहाँ है आपको, यहाँ पे n + -1 था, यहाँ n - 1 था, उठ जाएगा, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, निकल गया n - 1 फैक्टोरियल। अभी n + 1 × n = 30, 30 कैसे पार्ट करो दो, 6 × 5 ना 10 × 3 भी होता है ना, 10 × 3 होता है, लेकिन वो पास वाला नहीं है, 1 कम करके लिखना है, ऐसे 30 के दो पार्ट करो, जो यहाँ पे आप जो फिगर लिखो उसमें 1 कम करो तो 30 हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 ही कम हो रहा है। उससे बेटर भी आप MCQ एग्जाम दे रहे हो, 4 ऑप्शन n के दिए हुए हैं, n 5 लो और n + 1 6 लो, आंसर आपका आ रहा है n = 5। 4 ऑप्शन करके भी आप आंसर ढूंढ सकते हो, लेकिन ये तो वैसे ही विजिबल है। 30 के दो पार्ट करना है, n + 1 × n, 6 × 5, 6 × 5, n + 1 = 6, n = 5 होगा। नेक्स्ट पेज पे आपको सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिए हुए हैं 5.4 पे। देखो सबसे पहले NPN, n से शुरू करो 1 तक जाओ, समझो 5 फैक्टोरियल, हम 5p5 लिखेंगे हम, वो 5 फैक्टोरियल होगा, 5 4 3 2 and 1। यहाँ NPN है तो वो क्या होगा, NPN क्या होगा, n से शुरू करो, n - 1 n - 2 कहाँ तक जाओ, 1 तक। NPR में क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल 5p3 है तो हम क्या लिखेंगे, 5 × 4 × 3। 5 से शुरू करो 3 स्टेप जाओ, 5 से शुरू करो 3 स्टेप जाओ, लेकिन यहाँ देखो 2 फैक्टोरियल तो वैसे भी निकल जाने वाला है, तभी यहाँ इस मेथड से करेंगे तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 - 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस ये r है, 5 - 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे हम 5 4 3 × 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल निकल गया, 5 × 4 × 3। दूसरी चीज यहाँ पे 5p3 लिखा है हमने, 5 4 3, तो उसको 4 को हम 5 - 1 लिख सकते हैं, 3 को हम 5 - 2 लिख सकते हैं। वही चीज यहाँ पे 5 - 2 को यहाँ 2 की जगह -3 + 1 लिख सकते हैं हम, 2 ही हुआ। वही तो हमने यहाँ पे किया है, n - 1 n - 2 n - r + 1। देखो 5p3 है तो n - r + 1 तक जाओ, n - r + 1 तक जाओ। फ्रेंड्स रिमेंबर, बार मैं बोल रहा हूँ, NPN है तो n से शुरू करो 1 तक जाओ, NPR है तो n से शुरू करो n - r + 1 तक जाओ। 5p3 है तो हम क्या करते हैं, 5 - 3 + 1 यानी 5 - 2 तक जाओ, 5 - 2 तक जाओ। तो फ्रेंड्स अभी लास्ट है 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का आंसर ऑलवेज 1 होता है। फ्रेंड्स एग्जांपल 1 पेज नंबर 5.5। फाइव p3 5 से शुरू करो 3 स्टेप जाए, यानी 5 4 3। 10p2 10 से शुरू करो 2 स्टेप, यानी 10 × 9 यानी 90। 11p5 11 से शुरू करो, 11 10 9 8 7 55 4 40। एग्जाम्पल 2 में आपको बोला है 3 लेटर्स के वर्ड्स बनाइए। जब वर्ड्स बनाते हो यानी यहाँ पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट ही है, अल्फाबेट में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड्स। 3 लेटर वर्ड्स आपको बनाना है, फॉर्म द 3 लेटर वर्ड्स। स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 n = 6। 3 लेटर वर्ड्स बनाना है, r = 3। NPR 6p3 6 से शुरू करो 3 स्टेप जाओ, 1 2 3 120। हेक्सागोन 1 2 3 4 5 6 7 7 अल्फाबेट है, उसमें से 3 अल्फाबेट के वर्ड्स बनाइए। n = 7 r = 3। 7p3 7 से शुरू करो 3 स्टेप जाओ, 7 6 5 2 1 0। एग्जांपल 3 भी इजी है। एक ग्रुप फोटो पार्ट आपको करना है, 5 स्टूडेंट है, सभी को खड़ा रहना है। रीड देम। In how many different ways 5 persons stand in a line for a group photograph? 5 person in a line group photograph.
5p3 5 से शुरू करो 1 तक जाओ 5 4 3 2 1 आंसर आएगा 120। फोर्थ एग्जांपल वो भी इजी है, आपको प्राइस देना है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखो डिफरेंट प्राइस है, फर्स्ट प्राइस में 1000, सेकंड में 500, थर्ड में 100, ऐसा कुछ भी डिफरेंट प्राइसेस है, इसीलिए परम्यूटेशन आएगा। आपको 3 प्राइस देना है एट द इंजीनियरिंग फेयर इन 13 एग्जीबिशन। आपका बोलते थे ना छोटे थे तब आपका साइंस फेयर होता था, वैसे एग्जीबिशन फेयर है, 13 एग्जीबिशंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 को नंबर देना है, n इक्वल टू 13, r इक्वल टू 3, 13 से शुरू करो 3 स्टेप था, 13 to 11, आपका आंसर आएगा 1716 वेज। Friends, see the question number 5, page number 5.5. First main tradition here, 5.5 page number, question number 5. In how many different ways 3 students can be associated with 4 chartered accountants? N equal to 4, R equal to 3. 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 3 स्टूडेंट, एक के साथ एक अटैच करना है, मोस्ट वन वर्ड यूज किया है, रीड दैट। Assuming that each chartered accountant can take at most 1 student, 4p3 24 वे से स्टूडेंट है वो सीए के साथ एसोसिएट हो सकता है। रीड द 6th क्वेश्चन। देखो वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से वर्डिंग पढ़ो। 6 एग्जांपल में 6 times the number of permutations. How many times? 6 times. Of n things taken 3 at a time. टोटल n है, टेकन 3, r 3 है, टोटल n है, r 3 है, उसका 6 टाइम है वो, इक्वल टू 7 टाइम्स टोटल परम्यूटेशंस n minus 1, टेकन 3, टेकन 3। Friends, find the n, find the n. n से शुरू करो, 3 स्टेप जाओ, n, n minus 1, n minus 2, n minus 1 से शुरू करो, 3 स्टेप जाओ, n minus 1, n minus 2, n minus 3, 1 n 2 निकल गया, बचा क्या? 6n and 7n minus 3, 6n equal to 7n minus 3, 7 मल्टीप्लाई किया, 7n minus 21, minus 21, 6n सामने ले जाओ, 21 लेफ्ट साइड, n इक्वल टू 20। सिंप्लीफिकेशन तो इजी है, सिर्फ पढ़ना है, उसका मीनिंग निकालना, उसकी फॉर्मूला रखना, वही टफ है। 6 times of n things taken 3 equal to 7 times of n minus 1 things taken 3। बाद में 3 स्टेप पे ये तो निकल गया, ये बचा और सिंप्लीफिकेशन। अब इस नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट करते हैं पहले, बाद में 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ बोला है, कंप्यूट द 4 डिजिट नंबर्स व्हिच कैन बी फॉर्म विद द 4 डिजिट 1 3 5 7, ईच डिजिट यूज ओनली वंस इन ईच अरेंजमेंट। ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कंसेप्ट समझने के लिए कर रहे हैं, समझ लो, बुक का क्वेश्चन नहीं है। 3 नंबर है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, एडिशनल क्वेश्चन है। 2 3 5 नंबर कितने हैं? 3, तो कितने नंबर बनेंगे? 3 फैक्टोरियल। टोटल नंबर कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल, दैट मींस 6 नंबर होंगे। 6 नंबर में 2 3 5 है, 2 3 5 2 5 3, 3 2 5 3 5 2, 5 2 3 5 3 2। ये नॉर्मल मेथड है। आंसर क्या है? 3.20। लेकिन यहाँ तो 3 डिजिट है, 5 डिजिट होते तो 5 फैक्टोरियल 120 नंबर बनते, टोटल करने बैठते। 6 डिजिट होते उसका अरेंजमेंट 720 नंबर हो जाते। ये तो 3 डिजिट था तो 6 नंबर का टोटल कर दिया। 4 डिजिट में 24 नंबर के टोटल में भी थक जाओगे, 1 मार्क होगा। उसका और कोई रास्ता है? आपको पूछा क्या है? हर एक डिजिट को अरेंज करके जितने मैक्सिमम नंबर बनते उस नंबर का टोटल करो। सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम डिजिट 2 3 5। इजी फॉर्मूला, इजी वे। सबसे पहले जो नंबर दिए हैं उसका टोटल करो, कितना हुआ? 2 3 5 इक्वल टू 10।
देखो इसमें हर एक डिजिट हर एक प्लेस पे 2 बार आया है। 2 ले लो, 100 के प्लेस पे 2 बार है, अगेन 10 के प्लेस पे 2 बार है, 2 के प्लेस पे 2 बार है। 3 नंबर होते हैं तो 1, 10 एंड 100, 1, 10 एंड 100। यहाँ पे हमने क्या लिया, 1, 10 एंड 100। 3 नंबर है तो 4 होते तो 1000 भी आता मल्टीप्लाई, 5 होते तो 10,000 भी मल्टीप्लाई आता। हर एक प्लेस पे 2 बार आएगा। लेट मी सी कितने नंबर बनेंगे, 6। कितने डिजिट है, 3। जितने देखो ये क्या है, कितने नंबर बनेंगे, 6। कितने डिजिट दिए हुए हैं, 3। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड 3, इट विल बी 2। 4 डिजिट होते तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड 4, 5 डिजिट होते तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड 5। हर एक डिजिट हर एक प्लेस पे कितनी बार आएगा, तो पहला हमारा था स्टेप सम ऑफ ऑल डिजिट। दूसरा स्टेप ईच प्लेस 1, 10, 100 ईच डिजिट कितनी बार आएगा, तो जितने डिजिट है उसका फैक्टोरियल डिवाइड नंबर ऑफ डिजिट। 5 फैक्टोरियल डिवाइड 5 इफ 5 नंबर्स। दिया हुआ एग्जांपल उसमें 4 डिजिट है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड 4 कितनी बार आएगा, 2 बार। ये आपका सम लिया स्टेप 1। ये स्टेप 2 कितनी बार आएगा, और ये प्लेस वैल्यू, तो टोटल वैल्यू क्या होगा, 20 प्लस 200 प्लस 2000 इक्वल टू 0। कंटिन्यू कंसेप्ट, फर्स्ट में सम ऑफ द डिजिट का कंसेप्ट। एग्जांपल 7, कंप्यूट द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड। देखो आपको क्या करना है, 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर क्या है, 1, 3, 5 एंड 7। क्या पूछा है आपको, कंप्यूट द सम। कंप्यूट द सम इफ ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली 1 इन ईच अरेंजमेंट। आपको 4 डिजिट दिए हैं, 1, 3, 5, 7। उसमें से जितने नंबर बनेंगे उसका टोटल पूछा है, सम पूछा है। स्टेप 1 क्या है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 सम ऑफ द होल डिजिट्स। स्टेप 2 क्या है, ईच डिजिट ईच प्लेस नंबर ऑफ डिजिट फैक्टोरियल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट फैक्टोरियल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ 4 है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड 4, 5 है तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड 5, 3 है तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड 3। हर एक प्लेस पे हर एक डिजिट 6 बार आएगा। 4 डिजिट है तो 1, 10, 100 एंड 1000 तक आपको जाना है। ये फर्स्ट स्टेप 16, ये वैल्यू सेकंड स्टेप, ये आपका प्लेस 1, 10, 100 एंड 1000 मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो तो 1,06,656। याद क्या रखना है, पहले स्टेप में सभी डिजिट का टोटल करो। दूसरे स्टेप में हर एक डिजिट कितनी बार आएगा, डिजिट फैक्टोरियल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स। देन स्टेप 1 इनटू स्टेप 2 मल्टीप्लाई 1, 10, 100, 1000 जितने आपकी डिजिट है उतना। 2 डिजिट है तो मल्टीप्लाई 1 एंड 10, 3 है तो 1, 10 एंड 100, 4 है तो 1, 10, 100 एंड 1000, 1, 10, 100 एंड 1000 बिकॉज़ 4 प्लेस इज साइड। देखो आप 22 लिखते हो ना, ऐसे लिख सकते हो 22 को आप 20 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 20। हर एक प्लेस में जो आएगा ना 6 बार आएगा तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1000 टाइम हो जाएगी। एग्जांपल 8 इजी है, NP3 इक्वल टू 60। NP3 3 आपको नंबर लेना है, 5 से शुरू करो 3 तक जाओ 60 हो जाएगा, इसलिए n इक्वल टू 5। फ्रेंड्स एग्जांपल 9 थोड़ा सिंपलीफिकेशन टफ है, राधिका अटेंशन हियर। अभी ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछ भी लिया है आपको। 56p r plus 6 is to 54p r plus 3 equal to 30,800 is to 1। ऐसा आपका दिया हुआ है। देखो npr equal to n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, वो आपको मालूम है। इसको n बोल दो तो इसको r बोल दो। 56 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल r प्लस 6। तो जब माइनस मल्टीप्लाई करोगे ना तो 6 माइनस हो जाएगा तो 50 माइनस r आ जाएगा।
50 माइनस आर आ जाएगा। यहाँ पे 54 फैक्टोरियल एज इट इज 54 माइनस आर ब्रैकेट में इसीलिए +3। अभी मैं आगे सिंप्लीफिकेशन इजी रहे इसीलिए 56 को 54 तक ले जाता हूँ। 56, 55 एंड 54 फैक्टोरियल। यहाँ पे 56 माइनस 6 यानी 50 माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा 54 फैक्टोरियल, ये आपका पूरे का डिनोमिनेटर डिवाइड में 54 माइनस 3 यानी 51 माइनस आर फैक्टोरियल। लेकिन सिंप्लीफिकेशन इजी करने के लिए मैं यहाँ तक एक कम करूंगा। इसका वैल्यू कितना आया 54 माइनस 3 दैट इज 51 माइनस आर आया। उसको एक स्टेप में आगे ले गया तो एक लेस किया तो 50 माइनस आर तक ले गया। आंसर था 51 माइनस आर, वो मैंने एज इट इज लिख के 1 माइनस किया तो 50 माइनस आर हो गया। अभी आपको मालूम है a डिवाइड b डिवाइड c बाय d, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये c बाय d है तो यहाँ d बाय c हो जाएगा, d बाय c। तो ये जो पूरा है ना मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, ये जो 54 फैक्टोरियल वाला आपका डिनोमिनेटर है ना पूरा उल्टा हो जाएगा, 54 फैक्टोरियल आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये जो है वो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा 51 माइनस आर 50 माइनस आर फैक्टोरियल। 50 माइनस आर फैक्टोरियल निकल गया, 54 फैक्टोरियल निकल गया, बचा क्या 56 into 55 एंड 51 माइनस आर। ये दोनों को मैं सामने ले गया डिनोमिनेटर में। अभी 51 माइनस आर इक्वल टू कितना आएगा 10। कैलसी पे कर सकते हैं 51 एज इट इज रखा, आर को सामने ले गया तो माइनस प्लस हो गया और 10 प्लस था वो माइनस हो गया। योर आर वैल्यू 41। रिपीट वंस अगेन, रिपीट करो, टेंशन हियर, जिसी को डाउट है रेज योर हैंड। 56 पी आर प्लस 6 इज टू 54 पी आर प्लस सी डिवाइड, मैं आपको ये फॉर्मूला यूज करके 56 फैक्टोरियल डिवाइड 56 माइनस आर प्लस 6। अभी मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गया 56 को 54 फैक्टोरियल सिंप्लीफिकेशन इजी करने के लिए। यहाँ 56 माइनस 6 यानी 50 माइनस आर, यहाँ 54 माइनस 3 यानी 51 माइनस आर, उसको एक स्टेप आगे ले गया 50 माइनस आर। अब ये डिनोमिनेटर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा। अभी 54 फैक्टोरियल निकल गया, 50 माइनस आर फैक्टोरियल निकल गया, 50 माइनस 1 माइनस आर यहाँ पे रखा, ये दोनों सामने ले गया, कैलसी पे सोल्व किया तो 10 आया, आर सामने गया और 10 इस ओर आया, इसलिए आर विल बी 41। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एग्जांपल 10, एग्जांपल 10 है, पेज नंबर है 5.6। प्रूव दैट, प्रूव दैट क्या बोलते हैं लोग, एमसीक्यू से पूछ सकते हैं। n plus 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, समझ लो कि हमारा n 8 है, 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल, सिंपलीफाई करो। 9 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 9 into 8 फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से 8 फैक्टोरियल, इसमें से 8 फैक्टोरियल कॉमन निकालेंगे, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 8 फैक्टोरियल into 8। जैसे फिगर के साथ है वैसे यहाँ पे n plus 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, n plus 1 फैक्टोरियल को लिखो n plus 1 into n फैक्टोरियल, यहाँ पे n फैक्टोरियल, दोनों में n फैक्टोरियल कॉमन निकालो, बचा क्या n plus 1 एज इट इज और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस 1 निकल गया, बचा क्या n फैक्टोरियल into n फैक्टोरियल into n। 11, how many different ways in a club there are 10 members? You select 3 posts, president, secretary and treasurer, all are different permutation, r equal to 3, 10 p 3, 720 ways to select the 3 posts. Next, 12, when John arrives in New York, आप न्यू यॉर्क पे गए, टाइम बहुत कम था, फ्लाइट का टाइम था, 8 शॉप अवेलेबल थे, लेकिन आपके पास 6 शॉप पे जाने का टाइम था। शॉप 8 थी, विजिट 6 है, n 8 है, r 6 है, 8 p 6, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 होगा क्या आंसर, 20,160 ways,
20,000 पहले सेकंड फ्लोर पे जाएगा, बाद में फर्स्ट, बाद में फिफ्थ, बाद में एट। अरेंजमेंट ऐसे भी करेगा तो 20,000 वे से अरेंजमेंट होगा, 20,160। कोई अरेंजमेंट ही देखेगा वैसे ही चला जाएगा, वरना ये 600 पे भी नहीं जा पाएगा। लेकिन ये तो कैलकुलेशन करने के लिए बोलते हैं कि 86 वे से वो घूमने जा सकता है। अब एक डॉक्टर का है, एक डॉक्टर जब काम करके था और हॉस्पिटल में एंटर हुआ तो 12 पेशेंट बैठे थे और उसका बहुत बड़ा नाम था, तो ऑल 12 पेशेंट वेट कर रहे हैं। तो कितने तरीके से वो पेशेंट को चेक कर पाएगा, पहले फर्स्ट को, पहले 12 को, पहले 6 को, पहले 7 को। ऐसा नहीं बोला सब एक ही में जैसे बैठे वैसे चेक कर लो, एक ही वे हो जाएगा, तो एक ही वे हो जाएगा। यहाँ तो मैक्सिमम वे पूछा है, 12 बंदे हैं, आप किसी को भी पहले चेक कर सकते हो, आपका सिलेक्शन है। तो 12 बंदों को आप 12 वे से अरेंज करोगे, 12 फैक्टोरियल वे, 12 into 11 बहुत बड़ा फिगर है, कैलसी पे देख लेना। अभी बोल रहे हैं कि 3 लोग थे ना, वो लीव्स इन डिस्कस, वेट करके थक गए, वो भाग गए, भूख लगी थी भाग गए, वो दूसरे डॉक्टर के पास चले गए। ऐसे टाइम पे 12 में से कौन से 3 गए वो मालूम नहीं, तो अरेंज कितने तरीके से होगा, 12P9, 12P9, 12 में से 9% चेक होगा, 12P9 सभी को चेक करेगा तो 12 फैक्टोरियल, 3 चले जाएंगे तो 12P9। फ्रेंड्स बने मेरे साथ, हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। शेयर दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।